जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपा के रखता प्रभु, आपने वैसे ही छिपा के रखा मेरे पिता। धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप हमारे बीच में चलते फिरते हैं प्रभु, इस धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, आपने हमें अपना संबंध दिया प्रभु, इसलिए प्रभु धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे हमारे शरीर के एक एक अंग सही सलामत है मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, गिरने पड़ने से बचाया मेरे पिता, इससे धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हम आज की हमारी रोटी दिया प्रभु, इससे धन्यवाद करती हूँ प्रभु। क्योंकि आज बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे पिता जो आज के दिन को देखना चाहते थे प्रभु, नहीं देख पाए प्रभु जी। हम धन्यवादी हैं प्रभु, क्योंकि आप प्रति भोर को अपनी करुणा से हमें तृप्त करते हैं प्रभु, इससे धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप हमारे ढाल है, आप हमारे बल है मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपकी सहायता से प्रभु मन को शांति मिलती है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हमारे हर एक विलाप को नित्य में बदल देते हैं प्रभु। हमारी चिंताओं को प्रभु जी आप ले लेते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने कहा है, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि आप हमारे आगे आगे चलते हैं प्रभु, हमें विश्राम देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्या वो धन्य है प्रभु जिसको चुन करके आप समीप आने देते हैं प्रभु, और आप निरंतर आपकी स्तुति करता है प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपके भवन में जो चिकने भोजन से वो तृप्त होता है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। क्या वो धन्य है प्रभु जो आपसे शक्ति पाता है। हाँ प्रभु, जो आपकी बाट जोता है प्रभु, नया बल को प्राप्त करता है प्रभु। जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि किया, ज्योति को पाया प्रभु, उनका मुंह कभी काला नहीं होता प्रभु। आप हमारे दाहिने हाथ में है प्रभु, इसलिए हम नहीं डगमगाएंगे मेरे पिता, क्योंकि आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है मेरे पिता। इस हम धन्यवाद करते प्रभु। आपका भय मानने से प्रभु जीवन मिलता है मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, प्रभु आप हमारे शरण स्थान है प्रभु जी, और प्रभु हम हर एक दुर्घटना से बचते हैं प्रभु जी, हम क्योंकि आप हमारे धाम है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आप हमारे पाँव को प्रभु पत्थर से ठेस लगने नहीं देते मेरे पिता, इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपकी स्तुति करती, आपकी प्रशंसा करती। आज के दिन में प्रभु हमें सही सलामत रखा है मेरे पिता परमेश्वर, जीतों के मध्य में रखा प्रभु, इसलिए प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हाँ प्रभु जी, आप हमारे सर पर दया और करुणा का मुकुट बांधते हैं मेरे पिता। उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हर एक रोगों से चंगा करते हैं मेरे पिता, इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे हर एक अपराधों को क्षमा करते हैं प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हाँ प्रभु जी, जैसे उद्याचल से अस्ताचल दूर है प्रभु, वैसे ही आप हमारे अपराधों को दूर करते हैं मेरे पिता, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे पिता। आज के दिन में प्रभु हमें बचाए संभाले रखा मेरे पिता, इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप वैभव और ऐश्वर्य को प्रभु जी पहने हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, उजाले का चादर को ओढ़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, और आकाश से तंबू के समान ताने ताने हुए हो मेरे पिता, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके जय जयकार करते हैं मेरे पिता, क्या आज के दिन में हमें रखा मेरे पिता, इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हाँ प्रभु जी, हमारी हर एक घटी घटी को आपने अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया मेरे पिता, क्योंकि आपने कहा यह वह अपने मूल का शुभ जान तेरे हर एक मनोरथों को पूरा करेगा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे सच्चे मित्र हैं मेरे पिता, इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आप हमारे दुल्हा हैं प्रभु, हमारे कर्ता हैं प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, आप हमारी चिंता करते हैं प्रभु, हमें चंगाई देते हैं प्रभु जी, छुटकारा देते हैं, हमारा उद्धार करते हैं प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आप हमारे एक अच्छे चरवाहा हैं प्रभु, आप हमारे सच्चे दाखलता हैं प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपने कहा तू मुझ में बना हो और मेरा वचन तुझ में बना हो, जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपके तुल्य कोई नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, आपके हम जय जयकार करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें संभाले रखा प्रभु जी, हमारी हर एक आवश्यकताओं को भले भंडार से पूरा किया मेरे पिता। हाँ प्रभु जी, हमें पूछ नहीं लेकिन सिर ठहराया प्रभु जी, हमें पीछे नहीं प्रभु आगे रखा प्रभु, इससे धन्यवाद करते प्रभु जी।
मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपने कहा तो सिंची हुई बारी और सोते के समान है, जिसका जल कभी नहीं सूखता। हाँ मेरे पिता, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आप हमारे संतान पर अपनी आशीष को और हमारे वंश पर अपनी आत्मा को उंडेलते हैं प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जो खरी चाल चलते हैं प्रभु जी, आप उससे कोई भी उत्तम वस्तु को रख नहीं छोड़ते प्रभु, से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप मूसा को अपनी गति और इसराइलों का आपका किया हुआ उद्धार को प्रकट किया मेरे पिता, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, जो पिसे हुए हैं प्रभु जी, उनका न्याय करते हैं प्रभु जी, धार्मिकता से न्याय करते हैं मेरे पिता, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थनाओं के सुनने वाले परमेश्वर आप है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सभाओं में प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, भाइयों के बीच में प्रभु आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपके तुल्य कोई नहीं है प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, अन्य देवता तो मूरत की होती है मेरे, अन्य देवताएं तो प्रभु मूरत होती है मेरे पिता। हाँ प्रभु, लेकिन आपने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया प्रभु, चारों तरफ ऐश्वर्य और वैभव को रखा प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम अन्य देवताओं के सामने भी प्रभु आपका हम भजन गाते हैं प्रभु जी, सच्चाई से प्रभु जी, और सच्चाई और करुणा से प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम संपूर्ण मन से प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपके आपके धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं विधवाओं और अनाथों के प्रभु, आप सुधि लेते हैं प्रभु जी, आप किसी का पक्ष नहीं करते मेरे पिता, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। निर्दोष को दोषी, दोषी को निर्दोष नहीं ठहराते प्रभु, और ना किसी से घूस लेते हैं प्रभु जी, परदेशियों की रक्षा करते हैं और उन्हें अन्न वस्त्र देते हैं प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। गुप्त बातों गुड़ बातों का भेद आप प्रकट करते हैं प्रभु जी, सूर्य का अस्त और उदय होना आप तय करते हैं प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हाँ प्रभु जी, आप युगो युगान तक धन्य है प्रभु जी, आप प्रथम है प्रभु और आप ही अंतिम है मेरे पिता, आप ही आदि है और अनंत है मेरे पिता परमेश्वर, आप ही अल्फा और मेगा हो प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही मेरे पिता परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, आप ही है प्रभु जो हमें हमारी आंखों को खोलते हैं मेरे पिता, इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि हमें आज के दिन में संभाले रखा प्रभु, हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूर्ति किया मेरे पिता, इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जय जयकार करते हैं प्रभु आज के दिन में प्रभु, हम सब कुछ आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते, क्योंकि आकाश आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं मेरे पिता, इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। असंभव काम को संभव करने वाले परमेश्वर आप है प्रभु, इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। इस घड़ी प्रभु जी हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता, हमारे किए हुए सारे अधर्मों को, पापों को प्रभु जी क्षमा करे प्रभु जी, और लहू, यीशु का लहू हमें धोता है प्रभु, शुद्ध करता है, तो प्रभु आज हमें यीशु के लहू से धो करके शुद्ध और साफ कर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी हुजूरी में बैठ सके मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपने कर दिया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका हम हृदय से स्वागत करते हैं मेरे पिता। आप हमारी सहायता करें प्रभु, जब हम आपका भजन गाएं मेरे पिता, तो आप हमारी मदद करें प्रभु। आज अपने वचनों से भरे मेरे पिता, हम जो कुछ भी हमारे मन में है प्रभु, वो मन की हर एक बातों को छोड़ करके हम अपने आप को खाली करते हैं प्रभु, आप अपने वचनों से भरे मेरे पिता, हम अपने मन को आपकी ओर लगाते हैं प्रभु, और हमारे मन को प्रभु आप आनंदित करें मेरे पिता, ऐसी दया को चाहती हूँ मेरे पिता। हाँ प्रभु, आपने कर दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आगे का समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी, विनती प्रार्थना निवेदन को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे नाम से चढ़ाती और मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। भजन गाओगे? हाँ हाँ, कर रही हूँ। यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा, करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोग के नाम सभी, करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी, यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैंने कलहू मेरे घर की सुरक्षा, चुप कराने
वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिप कर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं काला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति हम पर कोई ना पड़ेगी, डेरे के निकट कोई दुख आएगा। विपत्ति हम पर कोई ना पड़ेगी, डेरे के निकट कोई दुख आएगा। यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। हालेलुया, होशन्ना। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर्ग को खोल, हाथ अपना बढ़ा। स्वर्ग को खोल, हाथ अपना बढ़ा। स्वर्गीय आशीष दे, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे। आत्मा पवित्र शुद्ध कर चरित्र, आत्मा पवित्र शुद्ध कर चरित्र। आत्मा की चंगाई दे, मुझको ग्रहण कर प्रभु, मुझको ग्रहण कर प्रभु। जैसे भी है हम हैं तेरे, जैसे भी है हम हैं तेरे। यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ। खोलता हूँ द्वार, करता इकरार, खोलता हूँ द्वार, करता इकरार। यीशु मेरे दिल में आ। हे स्वर्गीय पिता, हो धन्यवाद, हो तेरे स्तुति आराधना। हे स्वर्गीय पिता, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में ले तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में ले तन मन धन। हे प्रभु यीशु, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। हे प्रभु यीशु, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में ले तन मन धन। हे पवित्र आत्मा, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। हे पवित्र आत्मा, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना
बंधन, करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना में ले तन मन धन। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू छू ले, छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले, छू ले हम सभी को। तेरी आत्मा का वर्षा बरसे इस जगह में, तेरी आत्मा की बरसा बरसे इस जगह में। चंगाई और छुटकारा हुए यीशु के नाम से, चंगाई और छुटकारा होए यीशु के नाम से। महिमा 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 मेमने की, महिमा 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 मेमने की। हालेलुया, हालेलुया, होशन्ना, होशन्ना। होशन्ना। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका हम गा रहे हैं 14 पद से 17 पद। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। मसीह में मसीह में मसीह में जय मिलती है, मसीह में मसीह में मसीह में जय मिलती है, मसीह में मसीह में मसीह में जय मिलती है, मसीह में मसीह में मसीह में जय मिलती है। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के निमित्त मसीह की सुगंध है। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के निमित्त मसीह की सुगंध है। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। मसीह में मसीह में मसीह में जय मिलती है, मसीह में मसीह में मसीह में जय मिलती है, मसीह में मसीह में मसीह में जय मिलती है, मसीह में मसीह में मसीह में जय मिलती है। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है।
अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध है। कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध है। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। मसीह में मसीह में मसीह में जय मिलती है। मसीह में मसीह में मसीह में जय मिलती है। मसीह में मसीह में मसीह में जय मिलती है। मसीह में मसीह में मसीह में जय मिलती है। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें उत्सव में लिए फिरता है। अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर, है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर। होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. I will live. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I praise thee. Thy loving kindness better than life. I lift my hands up unto thy name, O Lord, I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर, है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर। होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead, He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead, He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess
that Jesus Christ is Lord. प्रभु है, प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हर एक घुटना टेकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। राजा है, राजा है, संसार को जीत लिया वो राजा है। हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा राजा है। त्राता है, त्राता है, पाप क्षमा करने वाला त्राता है। हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा त्राता है। ज्योति है, ज्योति है, अंधकार मिटाने वाला ज्योति है। हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरी ज्योति है। जीवन है, जीवन है, मृत्यु से बचाने वाला जीवन है। हर एक घुटना टेकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा जीवन है, कि यीशु मेरा जीवन है। Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praising. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debts to be. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debts to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Forever he will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knees and worship him alone, हमेशा के लिए वो बना तत्पर है। हम खुशी से उसकी इबादत करते हैं, इबादत करते हैं, इबादत करते हैं। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thy word, how great thy word.
Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thy word, how great thou art, how great thou art, how great thou art। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवित राजा, आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ जीवित राजा, आज के दिन हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आप जो स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आपका वचन कहता है कि आप पहाड़ को बनाने वाले, पवन को चलाने वाले, मनुष्य के मन के विचार बताने वाले, दिन को रात कर देने वाले, समुद्र के जल को स्थल में बहा देने वाले सेनाओं के यहोवा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप तुरंत ही बलवंत का विनाश करते और उनके गढ़ों को सत्यानाश कर देते हैं। आप उजियाले को बनाने वाले, अंधियारे को सृजने वाले, विपत्ति को सृजने वाले शांति दाता परमेश्वर है। आप देश के अधिकारी को, देश के ऊंचे हाकिमों को तुच्छ कर देते हैं और देश के बड़े अधिकारियों को, हाँ प्रभु, तुच्छ बना देते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप दीनों के लिए गढ़ हैं, दरिद्रों के लिए शरण है, तपन में छाया का काम करते हैं। आप संकट की बौछार को दीवार की, संकट को दीवार की बौछार बना देते हैं। आप परदेशियों के कोलाहल और क्रूरों के जय जयकार को शांत करा देते हैं, चुप करा देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप सनातन परमेश्वर है, पृथ्वी भर के सृजनहार है। आपकी बुद्धि अगम्य है, आप कभी थकते नहीं, आप कभी श्रमित नहीं होते। आप थके हुओं को बहुत बल देते हैं, शक्तिहीनों को बड़ी सामर्थ देते हैं। तरुण तो थकते और श्रमित भी होकर गिर जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जितने आपकी बाट जोते हैं वे नया बल पाते हैं। वे दौड़ते हैं परंतु श्रमित नहीं होते, वे चलते हैं परंतु थकित नहीं होते, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे सनातन चट्टान हैं, इसलिए आपकी जय जयकार करते हैं। आपका वचन कहता है कि यहोवा ने युक्ति की कौन उसे टाल सकता है, यहोवा ने हाथ बढ़ाया कौन उसे रोक सकता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप सेनाओं के यहोवा है, और आपका वचन कहता है कि अपने धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी जय जयकार बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप सनातन राजा हैं, पृथ्वी भर के सृजनहार हैं, आपकी बुद्धि अगम्य है। और आपका वचन कहता है कि आप परम धन्य, अद्वैत अधिपति, सारी अमरता आप में है। आप अगम्य ज्योति में रहते हैं, आपको कभी किसी मनुष्य ने नहीं देखा और न देख सकता है। प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग का है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, अद्वैत परमेश्वर है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपको कभी किसी ने नहीं देखा, हाँ प्रभु, परंतु आपके इकलौते पुत्र ने, जो पिता की गोद में है, उससे उसने प्रकट किया, ऐसा आपका वचन कहता है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसने देह के रहने के दिनों में, हाँ प्रभु, अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोलने की ताकत दी, लंगड़ों को चलने की सामर्थ दी, बहरों के कान खोल दिए, हाँ प्रभु, लकवे के रोगी को उठाकर खड़ा कर दिया, हाँ पिता, जलंधर के रोगी को चंगा कर दिया। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि उसने देह के रहने के दिनों में दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। और प्रभु, हम आपकी जय जयकार करते हैं क्योंकि उसने मुर्दों को जीवित कर दिया। धन्यवाद देते हैं कि उसने भूखों को रोटी खिलाई। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि दुखियों के आंसू उसने पोंछ दिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी जय जयकार करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आपने अपने प्रेम को अपने बेटे के द्वारा प्रकट किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे आप तरस खाते हैं प्रभु, वैसे ही आपका पुत्र तरस खाता है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे आप हमारी चिंता करते हैं, वैसे ही आपके पुत्र ने हमारी चिंता की, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा और आपकी दाहिनी ओर बैठा है। स्वरदूत अधिकारी और सामर्थ्य उसके अधीन कर दिए गए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। वो मर कर जी उठा, जिस आत्मा ने उसे मरे में से जलाया, वही आत्मा हमें भी मरे में से जला रहा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके जीवित वचन के लिए,
जिस वचन को आपने बड़े नाम से अधिक आदर दिया। ओ प्रभु, हम आपकी बड़ाई और प्रशंसा और तारीफ करते हैं, आपका गुणानुवाद गाते हैं, आपके जीवित और पवित्र नाम की तारीफ करते हैं, क्योंकि आप पवित्र 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 सेनाओं के हुआ है। सारी पृथ्वी आपके तेज से भरपूर है। हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए, जीवित आत्मा के लिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हे परमेश्वर, तू स्वर्ग में अति महान और तेजो में है, आपकी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाएगी। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। हम उस परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी के घरानों के नाम रखे जाते हैं, जो अपने महिमा के धन के अनुसार हमें यह दान देता है कि हम भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत हो जाए, विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे और प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाए कि आपकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सके जो ज्ञान से परे है, ताकि आपकी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाए। अब जैसा सामर्थ्य है जो हमारे बिनती सोचने से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हमें कार्य करती है आपकी महिमा कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब भी है, युगान युग होती रहेगी। इसलिए हम आपको धन्य कहते हैं। आपका साम्राज्य युगान युग का है, आपकी महिमा की स्तुति निरंतर होती रहेगी। आपका वचन कहता है कि आप विश्वास योग्य साक्षी हैं, मरे मुंह में से जी उठने वालों में पहला उठे हैं, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, अनुग्रह और शांति देते हैं, प्रेम करते हैं, जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया, प्रभु यीशु मसीह में राजा और याजक बनाया, जो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे भेदा वे भी उसे देखेंगे, पृथ्वी के सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे, यहाँ और आमीन के साथ होगा। इसलिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह में होकर हम आपकी जय जयकार, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। हम जो कुछ भी नहीं थे प्रभु, आपने हमें अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध किया। हाँ प्रभु, और आपने हमें अपना बनाया, अपना बेटा बनाया, अपनी बेटी बनाया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि हम आपकी उपस्थिति में खड़े हो पाते, परंतु आपने यह अनुग्रह किया कि हमें अपने सामने खड़े होने लायक बनाया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने परमेश्वर को हमारे जीवन में सच्चा ठहरा दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम इज़राइल में प्रकट कर दिए गए। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने मसीह को हमें पहना दिया। हम धन्यवाद करते हैं कि हम शुद्ध विवेक से आपके वश में कर दिए गए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम आपके साथ मारे गए, गाड़े गए और जी उठे और पाप से छूटकर धर्मी ठहरा दिए गए। इसलिए पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं आज के दिन के लिए। सुबह से अब तक आपने जो अनुग्रह किया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आपने जो विचार हमारे जीवन के लिए रखे थे उसे आपने पूरे किए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा और आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपकी कल्पनाओं में जो बातें हमारे जीवन की कुशलता के लिए थी उसे आपने हमारे जीवन के लिए दिया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे शरीर के हर एक अंगों को भला चंगा रखा। हाँ प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा कर पा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने जीवितों के उजियाले में हमें जीवित रखा ताकि हम आपके जीवितों के उजियाले में चल फिर सकें। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके भीतरी कोठरी पर अपने हाथों को उठाकर आपको धन्य कहते हैं, आपके पवित्र और जीवित नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि आप धन्य परमेश्वर हैं। आज के दिन प्रभु, हम जितने देर यहाँ बैठते हैं हम आपकी उपस्थिति को और अपने बीच में आपको चलते फिरते देखना चाहते हैं, आपको काम करते देखना चाहते हैं। हमारे बीच में जो बीमार है वो यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है प्रभु उनके जीवन में छुटकारा आ जाए, जो आपके द्वारा हाँ प्रभु जी छुटकारे को पाए हैं उनके जीवन में छुटकारा बना रहे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। यीशु के नाम में आपकी शांति हर एक के जीवन में राज्य करे। इस वक्त प्रभु हम आपकी उपस्थिति में इन सब बातों को चाहते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। इसलिए हर एक की चिंताओं को हम आपके ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि आपको हमारा सोच है। आपका वचन कहता है कि अपना बोझ ये पर डाल दे, धर्मी को वो कभी टलने नहीं देता। धन्यवाद
धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे प्रतिदिन का बोझ उठाने वाले हैं, आप हमारे बचाने वाले, उद्धार करने वाले, मृत्यु से भी बचाने वाले प्रभु हैं। इसलिए हम आपकी प्रशंसा और तारीफ करते हैं पिता। एक एक के घर को, एक एक के जीवन को, हाँ प्रभु, जिस स्थान पर है उस स्थान को प्रभु हम आपके लहू में देते हैं राजा, आपके दूतों की बाड़े में देते हैं, आपकी पवित्र आत्मा की अधीनता में देते हैं। आपकी स्वतंत्रता, आत्मा की स्वतंत्रता यीशु के नाम में आने पाए। हर एक डिस्टर्बिंग स्पिरिट को हम यीशु के नाम में डांटते और आज्ञा देते हैं कि इनके घरों से चली जाए, उनके इनके जीवन पर कोई अधिकार नहीं। हर एक नींद की आत्मा को आज्ञा देते हैं, इनके जीवन पर उनका कोई अधिकार नहीं। हाँ प्रभु जी, मन को एकाग्रचित करने में आपकी उपस्थिति को, हाँ प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में खड़े रहने के लिए, योग्य बनने के लिए प्रभु हमें तैयार करें। पवित्र आत्मा, हम आपके बिना कुछ भी नहीं, इसलिए हम आपकी सामर्थ को अपने जीवन में बहते हुए देखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आपका वचन कहता है कि आपकी उपस्थिति का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। आपका वचन कहता है कि क्या ही धन्य वह मनुष्य जो आपके भवन में रहता है, वो निरंतर आपकी स्तुति करता है। हाँ प्रभु, जो आपसे शक्ति पाता है, जिसे सियोन की सड़क की सुधि रहती है, वो रोने की तराई से जाते हुए उसे सोतों का स्थान बनाता है। बरसात के अगले पृष्ठ में आशीष ही आशीष उग जाती है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे ढाल हैं, आप याकूब के पिता हैं, याकूब के सृजनहार हैं। इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। आज के दिन आप अपने अभिषेक पर दृष्टि करने वाले प्रभु हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में प्रभु हर एक की आवश्यकताओं को आज के दिन पूरा करें। हाँ प्रभु, वचन की भरपूरी दें। आंखें यीशु के नाम में खुल जाएं, बंद द्वार यीशु के नाम में खुले पाए। इस देश पर अनुग्रह करें प्रभु। इस देश की हर एक स्थितियों को आप जानते हैं। पवित्र आत्मा, अपने वचन के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करें, क्योंकि ये वही देश है जहां पर आपने एस्थर के जीवन के लिए अपने अद्भुत अनुग्रह को प्रकट किया ताकि यहूदियों के जीवन में छुटकारा आ जाए। ये वही देश है प्रभु जहां पर मुर्दके की दुहाई की ओर आपने कान लगाया। ये वही देश है जहां पर हामान की युक्तियों को आपने व्यर्थ ठहरा दिया। इसलिए पवित्र आत्मा, आपके अद्भुत कामों को यीशु के नाम में इस देश में आप कर रहे हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। लोग अपनी मूर्तों को छुछंदरों के आगे, हाँ प्रभु, फेंक रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। लोग धारा के मानिंद आपके पास आ रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। लोगों के जीवन से आप व्यवहार कर रहे हैं, स्वप्न और दर्शनों में आप अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, जवानों को आप दे रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं बनाया, उनका नाम पृथ्वी के ऊपर से, स्वर्ग के नीचे से यीशु के नाम में मिट रहा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वक्त हर एक प्रधानता और अधिकारों को, आकाश के अंधकार के हकीम और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं को, जो आकाश में और आपके राज्य को लोगों के जीवन में आने से रोकती है, उसे हम पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में बांधते हैं। और आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में खोल देते हैं। प्रभु, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। अपनी कलीसिया की उन्नति के लिए प्रभु अनुग्रह दें। हाँ प्रभु जी, स्वर्ग के राज्य की कुंजियों के लिए आपका धन्यवाद। अधलोक के फाटक प्रबल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जेल खानों में बंद हर एक आपके दासों के लिए प्रार्थना करते हैं। पौलुस की तरह और सिलास की तरह उन्हें वहां इस्तेमाल करें। पतरस की तरह प्रभु अपने दूतों को भेज कर उन्हें छुटकारा दे। पवित्र आत्मा, हर एक केसेस यीशु के नाम में डिसमिस किए जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, अपने लोगों की सुरक्षा यीशु के नाम में करे। प्रभु पवित्र आत्मा, आप अपने दूतों की सहायता देने वाले प्रभु हैं। वो सेवा टहल करने वाली आत्माओं को सेवा करने के लिए देने वाले प्रभु हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हर एक परीक्षाओं में खड़ा हो सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम इस देश में पवित्र माना जाए। इस पूरे पृथ्वी के प्राणियों की आत्माओं के परमेश्वर आप हैं। आप काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वक्त प्रभु हम सब के पाप, धर्म और अपराध को मान लेते हैं। यीशु का लहू हर एक के जीवन को धोए और शुद्ध करे और आपका छुटकारा हर एक के जीवन में और भी बढ़ने पाए। पवित्र आत्मा, आपने प्रार्थना को सुना, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने स्तुति रूपी बलिदान को ग्रहण किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को, प्रार्थना, विनती, निवेदन को के साथ प्रभु, स्तुति के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना। अभी अवसर होगा कि आप अपनी गवाहियों को बोल सकते हैं।
और यदि आपके पास प्रश्न है तो प्रश्न बोल सकते हैं, और यदि आप दीदी वचन जय यीशु। तो वचन बोल सकते हैं। जय यीशु की। दीदी वचन बोलूंगी। हाँ। मत्ती रचित सुसमाचार का 6 अध्याय का 22 और 23। शरीर का दिया आंख है, इसीलिए तेरी आंख निर्मल हो और तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला हो जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। हालेलुया। दीदी गवाही दूंगी। मैं उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे बचा के संभाल के रखा है। दीदी पिछले दिनों की बात है, मैं हॉस्पिटल गई थी और अपना अपना आँख का दवा कराने के लिए हॉस्पिटल गई थी। तो वहाँ वहाँ डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे आँख में इन्फेक्शन हो गया है। और दीदी जैसे ही वहां से हम दवा ववा लेके घर आए और आँख में जैसे दवा मतलब डाले अपने, मैं दवा जैसे डाले आँख में, फिर आँख मेरी और बेकार हो गई दीदी। मतलब पूरी लाल हो गई, पूरी खुजली, पूरी जलन। मतलब दवा हमको बहुत हार्ड ड्रॉप दे दी थी और मेरे आँख में वो दवा सूट ही नहीं किया और बहुत परेशान हो गए थे, खुजली, जलन। और डॉक्टर यहाँ तक परहेज भी मुझे बोल दिया था कि आपको स्क्रीन से दूर रहना है, आप झांक से दूर रहिए। और आप क्या बोलते हैं, दीदी मेरे को परहेज बता दी और हम सब परहेज किए, फिर भी उसके बाद भी मेरी आंख सही नहीं हुई। हम बहुत परेशान थे, फिर घर में आए। अब दवा भी काम नहीं कर रहा है, हम तो टेंशन में हो गए अब क्या करें। और डॉक्टर क्या बताई थी कि जो हमारे आंख के नीचे जो आंख के नीचे की लेयर होती है ना दीदी, वो फट चुकी थी और उसमें से ब्लडिंग हो रहा था। तो हम इतने परेशान थे कि मतलब आंख को मलते मलते अपने आंख को इतना मल रहे थे कि पूरा आंख से ब्लडिंग होने लगा। और क्या बोलते हैं, वो सही नहीं हो पाया दवा से। फिर हम किसी भी तरह करके जूम मीटिंग में जुड़ पाए। वैसे भी मेरे घर के लोग दीदी बहुत पीछे पीछे लगे रहते हैं हमारे कि हम जुड़ ना सके, और जरूर बीच में डिस्टर्ब करेंगे कि हम जुड़ नहीं सके और फिर मतलब कुछ भी ना कर पाए। तो उस दिन हम टाइम निकाल के किसी भी तरह करके जूम मीटिंग में जुड़े और आप लोगों ने हमारे आँख के लिए प्रार्थना किया। और प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरी आँख पूरी रीति से मतलब सही हो गई। और मेरी आँख में मेरे को सब दीदी अच्छा लगने लगा। और जैसे ही रात में आप लोगों ने प्रार्थना किया, पानी प्रार्थना हुआ था, फिर जैसे सुबह उठे हम, तो मेरी आँख में दर्द भी गायब, सब कुछ दिखने लगा। और अच्छे से एकदम कोई दर्द नहीं, कोई जलन नहीं, कोई खुजली नहीं। ऐसा लगा जैसे कि नई रोशनी मिल गई हो, कुछ चमत्कार हुआ हो। तो उस प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरी आंखों में नई रोशनी दी है। इसीलिए सारा आदर सारी मैं अपने प्रभु को देती हूँ। और दीदी क्या बोलते, उससे पहले हम जब गवाही भी दे रहे थे तो गवाही नहीं दे पाए थे क्योंकि हम मतलब बहुत मेरे अंदर बहुत डर था कि हम कैसे देंगे, क्या बोलेंगे। उस टाइम पे हम दुष्ट आत्मा से बहुत परेशान थे, तो प्रभु ने मुझे उस जाल से भी मुझे निकाला, बचाया और मेरे जीवन को बदला है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। दीदी आवाज नहीं आ रही है। सो प्रभु का धन्यवाद हो, और सारा महिमा सारा आदर हमारे प्रभु को, क्योंकि उसने कोड़े खाए कि हम चंगे हो जाएं, और और उसका दीदी जो उस दिन आप लोगों ने मिलकर पानी प्रार्थना किया था कि आप धो लो एक बार, हम पानी को रात में एक ही बार धोए और सुबह जैसे ही उठे दोबारा हमको धोना नहीं पड़ा। प्रभु ने हमारी आंखों को चंगा किया और हम एक नई रोशनी के साथ देखने लगे, पढ़ाई भी कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि झांक के लिए मना था कि झांक आप तेल मतलब तेल वाले चीजों पे आप खाना नहीं बना सकते हो, तो हम खाना ही बना पा रहे हैं। प्रभु की महिमा दीदी कि हम सब कुछ कर पा रहे हैं और हालेलुया। हम दुष्ट आत्मा से भी चंगे हो चुके हैं। आरंभ हो गया। प्रभु का धन्यवाद। सबसे बड़ी बात कि यीशु मसीह जीवन बदलने आया, और आपका जीवन बदल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो सारा आदर सारी महिमा केवल प्रभु को। हाँ हाले दीदी बहुत हिम्मत जुटा के हम गवाही को दे पा रहे हैं क्योंकि
हमको बहुत डर लग रहा था, फर्स्ट बार है और कुछ समझ भी नहीं आ रहा कैसे बोलें, क्या बोलें। कुछ नहीं, आपको आपको ही नहीं, मैं सबको बोल रही हूँ कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको बस इतना करना है कि पवित्र आत्मा से बोलना है कि पवित्र आत्मा मेरी मदद करो कि मैं गवाही दे सकूं। ठीक है, बाकी सारा काम वो कर देगा। हाँ निकालो। दीदी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 26 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 26 पद। और दीदी हम बाइबल खोल के बैठ भी नहीं सकते ना, हमारे घर में दरवाजा तुरंत खटखटाने लगते हैं, ये प्रॉब्लम है। उसके लिए भी उपाय कर देगा। जब इतना कर सकता है तो बाकी नहीं करेगा। अभी एक बार खटखटा के चले गए हैं, हम दरवाजा खोले ही नहीं है, हम इग्नोर कर दिए हैं। चलो 15 का 26 पढ़ते हैं हम लोग, है ना। वहां इस प्रकार लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। तो प्रभु क्या करता है? अपनी आत्मा के द्वारा आपके जीवन में गवाही को देता है ताकि आप गवाही दे सको। तो आपको ये सोचना ही नहीं, आप अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं गवाही दूंगी। आपको बोलना है पवित्र आत्मा मेरी मदद करो। एग्जैक्ट वर्ड जो है, वो सही शब्द जो है वो प्रभु आपको दे देता है। ठीक है। तो इसलिए कभी, मैं केवल निशा ही से नहीं बोल रही, मैं हर किसी से बोल रही हूँ कि आपको बोलने में डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से जब आप बोलोगे कि पवित्र आत्मा मेरी मदद करो, तो इमिडिएटली पवित्र आत्मा आपके लिए काम करेगा। क्योंकि इस समय यहाँ पर कौन जा रहा घूम रहा है? पवित्र आत्मा मूव कर रहा है, तो वो आपकी मदद करेगा। ठीक है। सिस्टर वचन बोलूंगी। हाँ बोलिए। भजन 101। मैं करुणा और न्याय के विषय में गाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग पर चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ अपनी चाल चलूंगा। मैं किसी ओछे काम में चित न लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ। ऐसे काम से मैं न लगूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा। मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। जो छिप कर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसको मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हूँ और जिसका मन घमंडी हो, उसकी मैं न सहूंगा। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि कि वे वो, मेरे संग हाँ, रहे। जो खरे मार्ग पर चलता है, वही मेरा टहलुआ होगा। जो छल करता है, वह मेरे घर के भीतर रहने न पाएगा। जो झूठ बोलता है, वह मेरे सामने बना न रहेगा। भोरी भोर को मैं देश के सब दुष्टों को सत्यानाश किया करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को मैं नाश करूं। हालेलुया। हालेलुया। हो सन्ना। एक बात मैं और आपको बोलना चाहती हूँ कि जब आप, जी, हाँ बोलो। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम गवाही क्यों देते हैं? गवाही क्यों देते हैं? गवाही क्यों देते हैं और गवाही देना जरूरी होता है, ऐसा कुछ? हाँ, गवाही क्यों देते हैं? जी गवाही दीदी। देने से ऐसा है कि लोगों के विश्वास बढ़ते हैं, सबसे पहली चीज है ना। कि आप जिस चीज से छूटे हो, कल किसी को वो प्रॉब्लम होगी तो वो किसके ऊपर भरोसा करेगा? कि निशा को तो परमेश्वर ने ठीक कर दिया, तो मुझे भी क्या करेगा? ठीक कर देगा। तो ये क्या है? परमेश्वर के काम का विस्तार करता है ना। पवित्र आत्मा गवाही देने में अगुवाई क्यों करता है? ताकि पवित्र आत्मा के, परमेश्वर के काम का की बढ़ोतरी हो, है ना। फिर पवित्र आत्मा आपको गवाही देने का सबसे अच्छा ये है, क्या बोलता है? पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय। छह पद से हम लोग 12 पद तक पढ़ेंगे। क्या बोलता है? यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वो आत्मा है।
क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा, पानी और लहू। पानी मतलब परमेश्वर का वचन। फिर बोलता है और तीनों एक ही बात में सहमत हैं। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। फिर बोलता है और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। मतलब अगर आप गवाही देते हो तो आप इसको प्रकट करते हो कि आप यीशु मसीह के ऊपर क्या कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, है ना। फिर पहले मैंने बताया कि परमेश्वर अपने राज्य के विस्तार के लिए करता है। दूसरी चीज कि परमेश्वर अपनी गवाही इसलिए दिखाता है ताकि आपका विश्वास परमेश्वर और लोगों के सामने प्रकट हो जाए। ठीक है। फिर बोलता है जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी थी। परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में क्या गवाही दी थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मतलब यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर का पुत्र। तो जब आप गवाही देते हो तो इसका मतलब आप परमेश्वर को के पुत्र को परमेश्वरत्व के गुण के द्वारा आप एक्सेप्ट कर रहे हो। आप मान रहे हो कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। पहले मैंने आपको बताया कि हम गवाही क्यों देते हैं, ताकि परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो। दूसरा, हम गवाही क्यों देते हैं, क्योंकि परमेश्वर अ, अ, पर आप विश्वास को प्रकट करते हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करती हूँ। तीसरा, आप गवाही इसलिए देते हो कि आप ये मान लेते हो कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। फिर चौथी चीज, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया और जीवन उसके पुत्र में है। मतलब आप जिस जीवन को जी रहे हो, आपके पास जो जीवन आया है परमेश्वर के द्वारा, वो किसके द्वारा मिला है, परमेश्वर के पुत्र के पास। क्योंकि बोलता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। तो अगर आपके पास जीवन है तो डेफिनेटली आप गवाही दोगे। आप बताओगे कि मेरे पास जीवन आया है, और वो जीवन किसकी ओर से आया है, परमेश्वर के पुत्र के। पांचवी बात है प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय 11 पद। परमेश्वर का वचन बोलता है कि उस मेमने के लहू और गवाही के वचन के द्वारा हम उस दोष लगाने वाले पर जय को प्राप्त करते हैं। यदि आप उसका 11 वचन पढ़ोगे तो वहां पर बोलता है परमेश्वर के जो लोग रहते हैं उनके ऊपर ये शैतान क्या करता है, दोष लगाता है। तो जब आपके ऊपर जो दोष लगा रहा है, जब आप परमेश्वर की गवाही देते हो तो वो दोष लगाने वाला क्या होता है, हारता है। इसलिए आपको गवाही देना है। तो हमेशा इस बात को स्मरण रखो कि अगर आप गवाही दे रहे हो इसका मतलब आप दूसरों के जीवन में परमेश्वर के काम का विस्तार कर रहे हो। और ये एक और रीजन होता है कि आप दूसरों के जीवन में परमेश्वर को पहुंचा रहे हो। ठीक है, कि परमेश्वर है और परमेश्वर का एक पुत्र है अर्थात यीशु मसीह। दूसरा दूसरा आप क्यों गवाही देते हो, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र को मानते हो। मतलब परमेश्वर का पुत्र है, उसके ऊपर मैं विश्वास करती हूँ, और वो परमेश्वर का पुत्र है जिसने अनंत जीवन दिया, इस बात को आप एक्सेप्ट करते हो। वो थर्ड है। फिर आप परमेश्वर के पुत्र के द्वारा जीवन पा रहे हो, इस बात को आप अंगीकार कर रहे हो लोगों के सामने, सबके संसार में। फिर दूसरा, शैतान के सामने भी आप अंगीकार कर रहे हो कि मैं यीशु की हूं, मेरे जीवन पर यीशु का अधिकार है। तब क्या होगा, शैतान जो है वो हारता है। वो हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए शैतान, जी दीदी। है ना। जिसने लेकिन जीवन आपको तो हमने इतना खुद दे रहे तंग किया, सुनो, जिसने आपको इतना परेशान किया उसको आपको अब परेशान करने का अधिकार मिल गया है। तो आपको कितना परेशान करना चाहिए उसको। हम्म। क्या होता है जब कोई बच्चा किसी को मारता है, और अगर उस बच्चे के पास जिसने मार खाई है उसके पास उसका पिताजी आ जाता है, तो वो क्या करता है, जिसने उसको मारा उसको बढ़िया से पीटने की कोशिश करता है। क्यों,
क्योंकि अब उसका पिताजी उसके पास सपोर्ट करने के लिए आ गया है। वैसे ही शैतान ने आपको इतना परेशान किया है, अब आपके पास अवसर है कि आप यीशु मसीह के द्वारा आप उसके ऊपर हावी हो जाओ। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। डरने की मतलब कि आपके घर वाले आपको तंग कर रहे हैं, ये हो रहा है, उसको छोड़ दो। वो क्या कर रहे हैं उसको छोड़ दो। आप बस इतना काम करो, बस पवित्र आत्मा से बात करो, पवित्र आत्मा से बोलो, पवित्र आत्मा आपने मेरे को छुड़ाया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपको पता है, धन्यवाद करने से आप परमेश्वर की महिमा करते हो, है ना। तो जितना आप धन्यवाद कर सकते हो उतना शैतान को आप तमाचा मारोगे। शैतान को मारना मतलब आप परमेश्वर के लिए जब थैंकफुल होते हो, है ना, कि परमेश्वर आप मेरे जीवन के लिए इतना काम कर रहे हो, उतना आप क्या हो गए, शैतान को तमाचा मार रहे हो। तो मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? जी दीदी, हम भी पहले बहुत प्रभु के विरोध में बात करते थे। तो सबसे बड़ी आप गलती। सुनो सुनो, उस समय आप नहीं थे, है हाँ ना। दीदी जानते नहीं, उस समय हाँ, जानते नहीं, बस क्या यही में। बोलता है परमेश्वर का वचन, बोलता है कि हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है। तो आपके अंदर जो था वो आपको, वो यीशु मसीह का विरोध कर रहा था। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि उस पर प्रभु ने आपको जय दी और आप वहां पर प्रकट हो गए। वो जो दुष्ट आत्मा जो आप में हो करके काम कर रही थी प्रभु के विरोध में, वो देखो आज हार रही है, क्योंकि अब आप परमेश्वर की महिमा के लिए बोल रही है। तो इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है कि अरे मैंने इतना किया, मैंने ऐसा बोला, मैंने वैसा बोला। हाँ, जब कभी किसी को बताना हो आपको कि गवाही देने की बात होती है, तो आपको बोलना चाहिए ये बात कि हाँ पहले मैं विरोध करती थी, आज उसी के पास आई हूँ क्योंकि वो सच्चा है, वो काम कर रहा है। ये आप बोल सकती हो। पर अपने अंदर दुखी मत हो, अपने आप को निराश मत करो, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप निराश हो। परमेश्वर चाहता है कि आप हर एक बात में धन्यवाद दो। और जितना आप धन्यवाद दोगे उतना थप्पड़ शैतान को आप मारोगे। और जितना ज्यादा आप थप्पड़ मारोगे उतना वो हारेगा। इसलिए जब आपको मौका मिलता है, जब आपको अवसर मिलता है, आप धन्यवाद दो, निराश मत हो। अपने परिवार के लिए मैंने एक चीज हमेशा लोगों के जीवन में लोगों को बताया है, मैं खुद भी करती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने विरोधियों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। परमेश्वर कहता है कि अपने श्राप देने वालों को क्या करो, आशीष दो। तो जितना आपके घर वाले आपका विरोध कर रहे हैं, आप उतना ही उनके लिए प्रार्थना करो और आशीष की घोषणा करो कि प्रभु इन लोग के लिए मैं आशीष की घोषणा करती हूँ। प्रभु मैं इनके लिए आशीष बोलती हूँ कि ये आपके द्वारा आशीषित हों। और आप देखना, जितना ज्यादा आप उनके लिए आशीष की घोषणा करोगे उतना जल्दी जल्दी वे बचना शुरू करेंगे। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग डर के उनके खिलाफ, उनके विरोध में बहुत सी चीजों को हम लोग निराशावश बोल जाते हैं। पर हमको बोलना नहीं है, हमको बोलना प्रभु आपका धन्यवाद कि ये लोग, पता है जितना ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे ना, उतना ज्यादा परमेश्वर से क्लोज होने के लिए आपके पास रास्ता खुलेगा। अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो मनुष्य के पास समय नहीं होता परमेश्वर की ओर देखने के लिए। पर जब ये सब स्थितियां आपके जीवन में आती है ना, तो परमेश्वर बोलता है कि आप उतना परमेश्वर से क्लोज होते हो। इसलिए इन स्थितियों को परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में आने देता है। इसलिए आपको निराश नहीं होना है, आपको बोलना है कि प्रभु आपका धन्यवाद कि ये लोग आपने मुझे दिए जिसके द्वारा मैं आपका धन्यवाद कर सकती हूँ और इन्हें मैं आशीष देती हूँ। मैं हमेशा बताती हूँ कि जितने लोग, मैं जिन जिन लोगों के साथ मैंने संगति की, मैंने एक ही बात उनको सिखाई कि अपने विरोधियों को आशीष देना शुरू करो। और जब आशीष देना शुरू किया उन्होंने, तो परमेश्वर के काम को उन्होंने देखा है। और एक एक अच्छा उदाहरण मैं बताती हूँ हमेशा। एक फाइनेंस ऑफिसर थी यहाँ पर एनजीओ में। वो हमेशा क्या करती थी, वो अपने मैनेजर से बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी, क्योंकि वो बहुत विरोध करता था, उसका बहुत तंग करता था। और तब मेरे से मुलाकात हुई, मैंने उससे बोला कि इसको ब्लेस करो, इसको आशीष दो, यीशु के नाम में आशीष दो इसको। जैसे जैसे उसने आशीष देनी शुरू करी, वैसे ही परमेश्वर ने क्या किया, उसका ट्रांसफर करा दिया, उसके बंधन से परमेश्वर ने उसको मुक्त कर दिया। तो जब आप आशीष देते हो
आप परमेश्वर के बड़े काम को देखते हो। 3 अध्याय, न्यायों की पुस्तक उसका 3 अध्याय, न्यायों की पुस्तक उसका 3 अध्याय। न्यायों की पुस्तक उसका 3 अध्याय, 1 और 2 पद। एक, दो, तीन, चार, 4 पद तक पढ़ो। न्यायों की पुस्तक उसका 3 अध्याय। इसराइलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी न हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इजरायलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे वे सीखें और जान ले। अर्थात 5 सरदार समेत पलिश्तियों और सब कनानियों और सिदोनियों और बाल-हेमोन नामक पहाड़ से लेकर हमात की तराई तक लबानोन पर्वत में रहने वाले हिब्बियों को ये इसलिए रहने पाए कि इनके द्वारा इजरायलियों की इस बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दी थी उन्हें वे मानेंगे या नहीं और परमेश्वर की उपासना करेंगे। तो परमेश्वर की इच्छा में होता है ये सब, कि परमेश्वर आपके विरोध में काम करने वाले लोगों को परमेश्वर आपके लिए रखता है ताकि आप सीखें। लड़ाई को सीखना है। लड़ाई मतलब आपके और मेरे जीवन में लड़ाई किसके द्वारा है? शैतान के द्वारा। तो जैसे आप एक समय यीशु मसीह का विरोध किया करती थी, वैसे ही अब वो कर रहे हैं। तो वो कौन कर रहे हैं? वो तो नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर जो बैठा है वो कर रहा है ना। तो जब आप उन इस विषय में उनको आशीष दोगी और उनके लिए प्रार्थना करोगी तो आप किससे युद्ध सीख रही हो? शैतान से लड़ना सीख रही हो। और परमेश्वर चाहता है कि निशा या यहाँ पर जितने जुड़े हुए लोग हैं सब उससे लड़ाई करना सीखें और जय पाए, क्योंकि अंतिम युद्ध तो यीशु मसीह करेगा पर अभी उसके जो दूतों के साथ युद्ध है उसको हमको करना है। और इससे क्या होगा पता? आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानना सीखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम परमेश्वर के निकट जाएंगे हम युद्ध में हाँ, क्या होता है जब युद्ध करने जाते हैं तो क्या होता है? आप जानते हो क्या होता है युद्ध करते हैं? पहले ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के लिए आप क्या होते हैं? प्रिपेयर होते हो। तो जितना ज्यादा आपके पास परेशानी आएगी आप उतना प्रिपेयर होना सीखोगे। कैसे प्रिपेयर होना? जब आप देखना मिलिट्री में जब आप देखोगे वहां पर मिलिट्री इन द सेंस की जब सैनिकों की जब तैयारी होती है युद्ध में लड़ाई करने के लिए, क्योंकि उन लोगों को हर फील्ड में लड़ने के लिए तैयार होना पड़ता है, तो वो क्या करते हैं? वो उनको अच्छा खाना खिलाया जाता है, उनको प्रैक्टिस कराया जाता है, उनको व्यायाम कराया जाता है, उनको युद्ध विद्या सिखाई जाती है ना। तो ये सब चीज परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ करो। तो कैसे करोगे? आप अच्छा खाना कैसे खाओगे? परमेश्वर का वचन आपके लिए भोजन है, इसको आपको खाना पड़ेगा, है ना। जितना ज्यादा आप खाओगे उतना आप स्ट्रांग बनोगे, मजबूत बनोगे। ठीक है। फिर आपको युद्ध विद्या मतलब ये छोटी छोटी लड़ाई जो आप लड़ रहे हो ना आज, ये ये आपको सिखाएंगे ट्रेंड करना कि आप बड़े बड़े से कैसे लड़ सको। ये आपको ट्रेंड करते हैं, सिखाते हैं। फिर जब आप प्रार्थना करने उठते हो, वचन को पढ़ने के लिए टाइम निकालते हो, ये सब चीजें जब आप करते हो तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो अपने आत्मिक जीवन की उन्नति को बढ़ाने के लिए। तो ये सब चीजें हैं जिसके द्वारा आप पर ये परमेश्वर की इच्छा में है कि लोग ऐसे मिले आपको ताकि आप परमेश्वर के निकट जाए और उनके लिए प्रार्थना करें, आप उनको आशीष दें। परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके लिए रखता है, इसलिए उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, उससे निराश होने की आवश्यकता नहीं, उससे डरने की आवश्यकता नहीं। आपको बस परमेश्वर के साथ चलना सीखना है, बस इतनी सी बात। कुछ दीदी समझ मेरे यहाँ सब मूर्ति पूजा वाले हैं, तो नारियल क्या वाले हैं। तो क्या हुआ? परमेश्वर का वचन बोलता है, निकालो भजन संहिता उसका 137।
भजन संहिता इसका 137 एक पद पढ़ना। दीदी क्या बोली? भजन संहिता 137, सॉरी 138 का वर्स 2 बोलता है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरा धन्यवाद करूंगा। सॉरी, एक वचन बोल रही थी ना मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं देवताओं के सामने भी तेरा भजन गाऊंगा। तो वो अगर कर रहे हैं तो करने दो ना, आप अपना करो ना। वहीं पर बैठ करके आप यीशु का धन्यवाद दे सकते हो। अभी यहाँ पर बैठे हैं चंद्रिका भाई और पुराने में राधिका लोग, ये सब। चंद्रिका भाई ज्यादा मेरे साथ घूमे हैं तो वो जानते हैं। हम लोग तो ऐसे ऐसे जगह में जा करके प्रार्थना करके आते थे। तो इससे डरने की क्या आवश्यकता है? वो अपना कर रहे हैं, आप अपना कर। जब वो कर रहे हैं वहां पर, तो वहीं पर खड़े होकर के आप भी आत्मा में प्रार्थना करना। हाँ, एक चीज और, अन्य भाषा के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु मैं आत्मा में प्रार्थना करना सीख जाऊं। तो जब जितना ज्यादा आप आत्मा में प्रार्थना करना सीखोगे, उतना आप जय को पाओगे, क्योंकि आप अंदर से मजबूत होगे। क्या बोलता है? जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। तो जितना आप फिजिकली अच्छा खाने में स्ट्रांग बनते हो, तो स्पिरिचुअली आप परमेश्वर के वचन के द्वारा स्ट्रांग बनते हो। पर एक और रीजन है जिसे परमेश्वर ने रखा है आपके और मेरे लिए वरदान के रूप में। और जब आप अन्य भाषा बोलते हो, तो अन्य भाषा बोलकर आप अपनी आत्मिक उन्नति करते हो, ताकि शैतान के सामने खड़े हो सको। तो जब ऐसा कुछ होता है आपके पास, वो अपना कर रहे हैं, आप अपना करो, खड़े हो जाओ सामने। जब वो पानी डालने बोले तो अपना प्रार्थना करके बढ़िया से पानी डालो, है ना। जो कुछ भी डालने बोलते हैं डालो और प्रार्थना करो। आने वाले समय में ये सब, जिस जगह पे आप ये सब काम करके आओगे, उसी जगह पे आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। समझ में आया? जी दीदी, जीवन बदलने में समय लगता है ना। जीवन बदलने में, तैयार होने में मजबूत समय लगता है। किसी भी चीज को बनने में टाइम लगता है ना। और टाइम, मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा है कि पवित्र आत्मा आपके लिए करता है। और आपको बस अपने आप को सौंपना है। आप परमेश्वर को समय दो, परमेश्वर आपको समय देगा और ऊंचा करेगा। बोलिए। और वचन बोलने वाले हैं तो बोलिए। हाँ, यशु दीदी। जय यीशु की। हाँ, मैं गवाही बोलता हूँ। हाँ। परसों रात का मेरे पेट दर्द हो रहा था, और कल रात तक हुआ था, तो कल प्रार्थना किया ना दीदी, हम्म। तो मेरा पेट दर्द ठीक हो गया। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ, हालेलुया। कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ प्रभु का। मैं एक वचन बोलना चाहता हूँ, हम्म। वचन बोल रहा हूँ। अपनी पत्नी के साथ बोलिएगा। वो पत्नी आज का ना काम करके आता है, थक जाता है, सो ओ, जाता है। तो ऐसे में अकेला तो काम करना पड़ता है तो खेत में। ऐसे में तो मुश्किल हो जाएगा भैया। उनको बोलो कि ना, ये तो मेहनत करना पड़ेगा, इसके लिए भी मेहनत करना पड़ेगा। और आप देखना, जब आप मेहनत, आपकी पत्नी को बोलना, अभी पता नहीं कहाँ पर है, अगर मेरी आवाज सुन रही हैं तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप फिजिकली, शरीर शरीर में आप थक जा रहे हो ना, बस इतना करो कि भजन गाओ, अपने आप ताकत आ जाएगी। अपने आप। ये जीता जागता गवाह मैं बैठी हूँ। दिन भर काम करती हूँ, अभी भी मैं काम करके आई हूँ और अभी बैठी हूँ और भजन कर रही हूँ। समझ रहे हो? तो जब आप भजन करते हो तो ये आपको आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है। और क्या बोलता है? रोग में मनुष्य अपनी आत्मा में संभलता है, और जब आत्मा हार जाती है तो उसको कौन संभाल सकता है? तो जब आपका शरीर थकता है तो आपकी आत्मा आपको बल, शरीर को बल देती है। इसलिए आप आत्मा में तो तैयार हो, एटलीस्ट आप कम से कम वचन तो बोलो। यदि नहीं वचन बोलोगी और भजन नहीं करोगी तो मुश्किल है। फिर आप फिजिकली, फिर और क्या होगा? टाइफाइड, बुखार, मलेरिया सब चलेगा। चलो बोलो वचन।
नीति वचन 10 अध्याय 1 पद से लेकर 5 पद तक। सुलेमान के नीति वचन। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण धार्मिकता मृत्यु के से कारण, बचाव धार्मिकता होता के कारण, धार्मिकता के कारण। है। धार्मिकता के कहा थी, धार्मिकता कारण मृत्यु से बचाव होता है। धर्मी को युवा मूर्खों मरने से नहीं देता, धर्मियों को मूर्खों मरने नहीं देता, भूखों भूखों मरने परंतु परंतु दुष्टों की अभिलाषाएं वह पूरी नहीं होने देता। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। हालेलुया, हालेलुया, होसन होशाना। जय श्री दीदी। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आज के दिन में हमें संभाल के बचा के रखा, अपनी महिमा बना के रखा, हम मरे नहीं मिटे नहीं। यहोवा की महान करुणा का फल है, आज के दिन में जीवित हैं और प्रभु की महिमा कर पा रहे हैं, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रभु की उपस्थिति में बैठ पा रहे हैं। दीदी वचन बोलेंगे रोमियो 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया, होशाना। जय श्री जय यीशु के आचार्य जी। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो आज के दिन में हम सबों को जीवित और जागृत रखे हैं, अब तक संभाल के रखे हैं। हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए, वो जीवित परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उनकी दया अमर है, वह प्रति भोर नहीं होती जाती। उस जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। प्रभु ने आज के दिन में हमारे आने जाने सुरक्षा प्रदान किया है और काम करने में सहायता की। सीढ़ियों में चढ़ते उतरते समय जो काम करते हैं तो उसमें भी मदद सहायता की है और हमारे सभी अंग सुचारू रूप से चलायमान है और हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने पा रहे हैं, इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, होशाना, होशाना। जय यीशु की। परमेश्वर लगभग धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमें भी दिन भर संभाल बचा के रखता है, हर कामों में परमेश्वर हमारी सहायता करता है कि परमेश्वर मुझे भी निराश हो जाता है। हमारे 2-3 महीने में मैं बहुत सारे परेशानी आई हमारे नौकरी में, हर कार्य क्षेत्रों में, लेकिन हमने विश्वास सिर्फ परमेश्वर रखा। परमेश्वर तो हमारे हर काम में हमारी सहायता किया। हमें कहीं उस जगह से हमें निकलना नहीं पड़ सकता अगर कि हमने विश्वास किया और प्रार्थना परमेश्वर किया। आज परमेश्वर हमें कभी लज्जित नहीं होने दिया, फिर से उसी जगह में हमें काम मिला, उसी जगह में फिर हमें करने का अवसर मौका दिया। परमेश्वर हम लाख धन्यवाद देते कि परमेश्वर हमारा सच्चा है, हर बातों में हमारी वो निकासी कर देता है। उस परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। आज हमें खुशी और आनंद दिया, उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर वचन बोलेंगे होना कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान ना यदि ना होते तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। मैं जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया, हालेलुया।
नीमा, प्रेज लॉर्ड नानी। प्रेज द लॉर्ड बेटा। प्रेज द लॉर्ड दी। प्रेज बोलो भजन संहिता भजन संहिता 89 119 का 119 का 89 और 90। 89 और 90। हे यहोवा हे यहोवा तेरा वचन स्वर्ग में सदा तक स्थिर रहता है। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसीलिए वह बनी है। हालेलुया। तो आगे भी बोल रहा था साथ में। मालूम है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने भला चंगा रखा है। कल मैं सोई तो अच्छे से थी, लेकिन सुबह जब उठी तो मेरे को उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरे को लगा शायद मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। बट मैं जब स्कूल को गुड्डू को छोड़ के आई तो मेरे को लगा कि मेरे को फीवर आया, और फीवर भी ना बहुत ज्यादा था। आई थिंक 100 to 103 के आसपास था। तो उस समय, हालांकि जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो मैं कुड़कुड़ करती थी, प्रभु तूने मुझे बीमार क्यों किया, तूने मुझे ऐसा ठीक रखना था, ऐसा ऐसा। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रभु का धन्यवाद दी। मैं बोली प्रभु सामर्थ देना पूरा काम करने के लिए। और अपने समय पर काम खत्म किया और मैं सो गई। सोई तो मेरे को और तेज फीवर आ गया। और जब मैं अभी आराधना कर रही थी तो मेरा पूरा फीवर उतर गया है। और जैसे मैं चंगी थी मैं चंगी हो गई। प्रभु का धन्यवाद। और मुझे कुछ फीवर के कुछ लक्षण नहीं है। मन फिर से आनंदित है। मैंने एक बार भी परमेश्वर को आज दिन भर में नहीं बोला कि तूने मुझे बीमार क्यों किया, लेकिन मैंने प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु तूने मेरी बॉडी को रेस्ट दिया, क्योंकि जनरली रेस्ट हम लोगों को मिलता ही नहीं है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। बुखार आना चाहिए शरीर में, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है। नीमा, तुम्हारा मोबाइल बार बार इधर उधर जा रहा है कि हाँ बोलो हेमा। एक्चुअली दीदी मैं पूरे साल भर लगभग बीमार नहीं पड़ती हूँ, तो मेरा एक साल में एक बार आ जरूरी जाता है। जरूरी है, जरूरी है, जरूरी। हाँ। नीमा, तुम्हारा नेटवर्क बार बार आ जा रहा है क्या? और कोई बोलेगा? नहीं तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। जय विवेक। प्रेज द लॉर्ड आंटी। प्रेज द लॉर्ड बेटा। एक मिनट। आंटी वचन बोलूंगी। यशाया 40 का 31। जो यहोवा की बात जोता है वे नया बल प्राप्त करते जाएगा। वे उकाबों के समान उड़ेगा। वे दौड़ेगा और श्रमित ना होगा, चलेगा और थकित ना होगा। हालेलुया। हालेलुया, वेरी गुड। आंटी एक प्रेयर रिक्वेस्ट था। हाँ बोलो। मैं अभी अपने घर आ गई हूँ, हॉस्टल आ गई हूँ घर से। पर मतलब वहां से मौसम चेंज होने की वजह से मेरा तबीयत बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो मेरे को सर्दी हो गया है। और मैं एलए मतलब जहाँ कोचिंग में जाती हूँ वहाँ पर सेल्फ स्टडी के लिए रात के लिए चले जाती हूँ मैं क्लास से आके। और वहाँ पर एसी ऑन होता है तो मेरे को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो जाता है सर्दी के कारण। और मतलब जब सर्दी होता है तो बहुत ज्यादा ही सर्दी हो जाता है। तो पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगता उसकी वजह से। तो उसके लिए प्रे चलो कीजिएगा। अपन प्रार्थना करेंगे। थोड़ा तेल होगा बेटा आपके पास? हाँ तेल होगा, मैं निकाल ले लेती हूँ। हाँ, हाँ। ये आंटी ले ली। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आयशा के जीवन के लिए। आपने उसके अंदर अपने प्रेम को डाला, क्योंकि आप पवित्र आत्मा के द्वारा अपने प्रेम को लोगों के हृदय में डालते हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप उससे भी प्रेम करके आपने अपने प्रेम को उसके अंदर डाला है, ताकि वो आपके वचन की ओर मन लगा सके। आपका धन्यवाद यीशु के नाम में प्रभु। आयशा के हर एक शारीरिक तकलीफों को आप जानते हैं, उसके शरीर के हर एक अंगों को आपने बनाया और उसे फिर से पुनः निर्मित केवल आप कर सकते हैं। इसलिए हर एक अस्थमेटिक प्रॉब्लम, हर एक सांस की ब्रीदिंग प्रॉब्लम, हर एक कफ
कफ कोल्ड की समस्या यीशु के नाम में जाती रहे। फीवर को हम यीशु के नाम में डांटते और आज्ञा देते हैं कि आशा के जीवन को छू ना सके। मौसम की प्रतिकूलताएं यीशु के नाम में उसके जीवन से दूर हो। और पवित्र आत्मा इस तेल पर आपके लहू को मांगते हैं जो विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है। आपकी धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा यीशु के नाम में आ जाए, यीशु के नाम में। आमीन। और कोई बोलेगा? यस दीदी। बोलो बोलो, जय यीशु। दीदी गवाही देंगे। हाँ। प्रभु का धन्यवाद हो कि वैसे एक हफ्ता लगभग हो गया और एक मैं हल जोतने जा रहा था, एक ट्रक था उसमें सानी बोते थे और मैं अपने लात में मारा कि मतलब यहाँ पर थोड़ा सा इसको खसका दे, और खसका नहीं, वो पत्थर था, वो अड़ गया उसमें। इतना मैंने बुरा गिरा कि एकदम पूरी तरह से मेरा छुट्टा पटका मैंने गिरा। और हमने सोचा अब मेरा आंख बंद हो गई। फिर मैंने जब गिर के देखा तो फिर मैंने सोचा कि अरे बाप रे, मैं इतना बड़ा गिरा। मैं देखा तो हमको कोई चोट नहीं लगी, कुछ नहीं। अब पूरे अपने अंगुली से मैंने पूरे इतना भार को मैंने सह लिया, मगर हमको एकदम चोट नहीं लगा। तो हमने सोचा कि थोड़ी सी गिर जाते हैं तो हम हमारे यहाँ से अभी अभी तक बिस्तर पर पड़े हैं अभी तक 2-3 लोग की। थोड़ा सा गिरने पर मतलब कहीं कुल्ला टूट गया तो कोई हाथ टूट गया तो कोई किसी का केहनू टूट गया, थोड़ा थोड़ा गिरने में। मगर हम इतना बुरा गिरे कि परमेश्वर हमें वचन में लिखता है कि वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। इसलिए हम उनका परमेश्वर का हमको बहुत बार हमें परमेश्वर बचाया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और एक दीदी एक थोड़ा सा ये था, क्या कहते हैं, एक प्रश्न था कि अपने आप में से कुछ बातचीत हो रही थी। तो एक जिसे कोई औरत जब बच्चा पैदा करती है तो कितने दिन अशुद्ध रहती है, मैंने पढ़ा भी है, थोड़ा ध्यान नहीं आ पा रहा है कि लड़का कितने। पैदा होता है तो 7 दिन, लड़की पैदा होती है तो 14 दिन। हाँ बोलो। मतलब दीदी फिर लड़की पैदा होती हो तो 7 दिन। 14 दिन, ये पुराना नियम का बता रही हूँ मैं। अब का बता, अब पूछ रहे हैं दीदी, अभी पूछ रहे हैं मतलब अभी कि। ऐसा कुछ नहीं, हाँ जी। अभी ये सब चीजें खत्म हो गई। अगर जिससे शरीर की कि शुद्धता, शरीर की शुद्धता यीशु के लहू के द्वारा आपके जीवन में आ जाती है, आत्मा, प्राण और देह में। इसलिए अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मासिक धर्म में भी आप अशुद्ध ठहरते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी जी एक बहुत बात सारे बने। लोग मुझे पूछते हैं कि मासिक धर्म आता है तो हमको वचन पढ़ना चाहिए कि नहीं, हम वचन पढ़ सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल पढ़ सकते हो आप। एक बात और है दीदी, जिससे कि कहीं हुआ है तो मतलब हम चाहते हैं कि हम प्रार्थना भजन करा ले, जैसे पैदा होने के बाद 2-4 दिन में, 5 दिन में, एक हफ्ते में, तो मतलब करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं ना। क्या चीज मैं नहीं समझी? प्रार्थना मतलब करवाना, जैसे भजन करवाना है कि हम मतलब हमारे घर में खुशहाली है तो फिर 1 हफ्ता या 5 दिन में हम प्रार्थना भजन करा सकते हैं, मतलब ऐसे देखो, करके। हाँ बिल्कुल भी, बिल्कुल कर सकते हो। क्योंकि पुराने समय में यदि आप देखोगे पुराने समय का मैं बता रही हूँ, इब्राहिम के यहाँ 8 दिन में ज्योनार हो रही थी, है ना, जब उसके यहाँ इजाक पैदा हुआ। तो उस समय तो खतना का सिस्टम था। पर आज के डेट में आप ऐसा नहीं है कि 8 दिन में ही आप करो। 8 दिन क्यों है? क्योंकि 8 दिन का एक रीजन है। रीजन ये है कि न्यू बिगनिंग होती है। 6 दिन जो है, 6 दिन मनुष्य काम करता है, 7वें दिन परमेश्वर का विश्राम का दिन होता है, और 8वां दिन एक नया नया दिन शुरुआत होती है। तो इसलिए 8वें दिन को उस समय परमेश्वर ने कहा था। पर आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 8वें दिन में करो, कि 5 दिन में करो, कि 1 दिन में करो। जब आपके पास, आपको आत्मा में लगता है, या आपका जे बलाव करता है, या आपके पास समय होता है, तब आप कर सकते हो। ये बोल रहे हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज में था ना कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, तो हमें ठीक है, फिर बात करेंगे दीदी से ऐसे करके। क्लियर हो गया ना? समझ में आ गया ना? हाँ क्लियर हो गया एकदम। क्योंकि अब जो है, यीशु का लहू हमको सब पापों से शुद्ध कर दिया है। तो अब कोई बॉन्डेज नहीं, क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं है। निकालो गलतियों की पुस्तक।
4 अध्याय, सॉरी 2 अध्याय 16 पद। गलतियों 4 अध्याय। गलतियों की पुस्तक 2 अध्याय 15 और 16 पद। हम जो जन्मे हैं यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। इसलिए व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। तो आप ये नहीं करना, ये नहीं करना, हाथ धो के काम करना, है ना, और ये दिन करना, खतना करना, ये सब चीजें 8वें दिन में करना, ये सब चीजें व्यवस्था थी, है ना। पर आज के समय में आप और मैं व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिए गए हैं, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। इसलिए जब आप और मैं विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो हम स्वतंत्र कर दिए गए। अब ये स्वतंत्रता हमारे लिए हमारे चरित्र पर नहीं है। फिर से मैं कहूंगी, ये स्वतंत्रता हमारे चरित्र पर नहीं है। चरित्र पर नहीं है मतलब परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है परमेश्वर उसको अपना किया हुआ उद्धार दिखाएगा। तो हमारे लिए हमारा करेक्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आज के डेट में। मतलब ये दिन नहीं खाना, ये दिन नहीं सोना, यहाँ ये करना, यहाँ वो करना, ये सब चीजें नहीं, पर हमारा जो करेक्टर है, हमारा जो चरित्र है, उसके बारे में हमको सोचना है। कैसे? व्यभिचार से बचना है ना, पाप करने से बचना है। बोलता है शरीर के काम, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, हत्या, स्वार्थीपन, ये सबसे बचना है। हो गया क्लियर? जी जी जी, धन्यवाद प्रभु का। चलो प्रभु का धन्यवाद। और आज के दिन तो हमारा समय भी समाप्त हो गया। और मैं चाहती थी आप लोगों को वाचा के संदूक के बारे में बताऊं, क्योंकि वाचा का संदूक जो है वो अम, बड़े अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसको बनवाया, और बनवा करके इतना सब एक ठो साक्षी पत्र को रखने के लिए परमेश्वर ने इतना बड़ा ढांचा तैयार किया, है ना। और तब जा करके वो साक्षी पत्र वहां पर रखा गया। तो क्यों ऐसा परमेश्वर ने बनाया? मैं सोच रही थी कि समय रहता तो आपको बताती, पर अभी नहीं है तो कल देखेंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप कल बताना। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं राजा, आज के दिन के लिए, क्योंकि आप भले हैं और निरंतर भला करते हैं और हमें अपनी व्यवस्था को सिखाते हैं। अपने अपने हर एक उत्तम आशीषों को देने के लिए जो स्वर्गीय स्थानों में आपने रखी है, हमारे लिए मार्ग तैयार किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन प्रभु उन सब गवाहियों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जहां पर आपने हमें जीवित और जागृत रखा और हमारे जीवन के लिए बड़े बड़े काम किए, हमारी हर एक आवश्यकताओं को आपने पूरा किया, हमें चंगाई दी प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे जीवन को बदल रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन अपने आप को पूरी रीति से आपके सामर्थी हाथ के नीचे लाते हैं प्रभु। हम में से प्रत्येक के देह, प्राण और आत्मा को आपके सामर्थी हाथ में डाल देते हैं। भीतरी मनुष्यत्व में यीशु के नाम में बलवंत करे, बाहरी मनुष्यत्व और भी मरता चला जाए, हर एक के जीवन के लिए ऐसा ही होने दे। पवित्र आत्मा रात्रि की सुरक्षा आपके वचन के द्वारा की जाए, आपके दूतों का बाड़ा हर एक के जीवन में रहे, और कल का दिन प्रभु हर एक आपकी इच्छा के अनुसार जी सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा मौसम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, कल के हर एक कामों में आपका हाथ बहुत आयत के साथ प्रकट हो, ऐसी दया चाहते हैं। पवित्र आत्मा अवश्य कि आप बढ़े और हम घटते चले जाएं कल के दिन, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। यदि आप आए तो हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं। हम में से प्रत्येक को प्रभु जी मौसम की प्रतिकूलता से बचा कर रखें, और प्रभु पवित्र आत्मा हर एक को स्वस्थ रखें, हर एक के जीवन में आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए।
जब तक हम एक दूसरे से ना मिले प्रभु, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आपके अद्भुत दया के लिए फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। इन सब प्रियों को यीशु के नाम में आशीष देती हूँ। आपके अनुग्रह को खोलती हूँ, आपके मुख के प्रकाश को खोलती हूँ। आपका मुख इनकी ओर बना रहे, आपके दूतों की रक्षा इनके जीवन के लिए की जाए, और आपकी शांति आपके द्वितीय आगमन तक यीशु के नाम में प्रकट हो। पवित्र आत्मा, कल दूतों की सहायता हर एक के जीवन के लिए प्रकट हो, और सेवा टहल करने वाली आत्मा हर एक की सहायता करे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु की। कल मिलते हैं। जय श्री जय यीशु जय की, श्री। जय यीशु की। कल मिलते हैं।